हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस, आज के एक नए वीडियो में आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। आप लोग थंबनेल में देख ही चुका होगा। और यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे न्यू आधार अपडेट, तो आज हम आधार अपडेट के बारे में बात करेंगे, ना ही किसी पोर्टल के बारे में, ना ही किसी आईडी के बारे में। तो आज का जो वीडियोस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आने वाला ये जो आधार कार्ड है कुछ चेंजेस होने वाला है। आप लोगों को पता हो ना हो, इसलिए मैं वीडियो बनाया हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक आधार कार्ड है जिसमें ओनली फोटो है और एक क्यूआर कोड दिया हुआ है। तो आप लोग बहुत लोग जानते नहीं होंगे, दिसंबर में बहुत कुछ चेंजेस आने वाला है। मतलब इन्हीं दिसंबर में अपडेट होगा, चेंजेस हो जाएगा। आपका जो आधार कार्ड है में आपका जो आधार कार्ड है उसमें ना ही आपका नाम रहेगा, नहीं आपका एड्रेस रहेगा, ना डीओबी रहेगा, ना मोबाइल नंबर, कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पे जैसे देख रहे हो पूरा खाली है, एक फोटो है और एक क्यूआर कोड दिया हुआ है। तो इन्हीं दिसंबर में बहुत यूआईडी ने चेंजेस करने वाला है। आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड जो लुक है वो चेंज होने वाला है। मतलब यहाँ पे जो आपको स्क्रीन में जो देख रहे हो, ये जो दिसंबर में आपका जो आधार कार्ड है वो ऐसा होने वाला है। ठीक है, आपको नया पीवीसी कार्ड मंगवाना होगा, आपका नया जो आधार कार्ड है वो अप्लाई करना होगा, ताकि आपका नया मिल जाएगा। और जब आप नया जो ऑर्डर करोगे पीवीसी कार्ड, तो ऐसे ही आपको लुक में, नया लुक में मिल जाएगा। तो यहाँ आपको देखने का आपको फोटो और क्यूआर कोड। आप समझते हैं कि ये आधार कार्ड चलेगा कैसे। तो सभी में ये जो मैंडेटरी कर दिया जाएगा उस टाइम। तो ये सिर्फ क्यूआर स्कैन करके ही पता चलेगा जब आप किसी को आपका आधार कार्ड दोगे, किसी काम के लिए, सपोज बैंक में हो या कुछ भी सरकारी काम के लिए आप आधार कार्ड जेरॉक्स करके दोगे या कुछ भी करके दोगे, तो आपको क्या करेगा, ये जो क्यूआर कोड है वो लोग स्कैन करेगा। और जब ये क्यूआर कोड जब स्कैन करेगा, तब आपका जो डेटाबेस है, जैसे कि नेम, डीओबी, मोबाइल नंबर या एड्रेस, केयर ऑफ, सब कुछ आपको इस क्यूआर कोड में अंदर ही रहेगा। और जो डेटाबेस जिनको चाहिए वो क्यूआर कोड स्कैन करेगा और उसका वो डेटाबेस मिल जाएगा। तो ये जो अपडेट है, ये अपडेट क्या है, बहुत सारा साइबर फ्रॉड हो रहा है आधार कार्ड के साथ। तो इस साइबर फ्रॉड से बचने के लिए यह सिस्टम लागू किया जाएगा दिसंबर में। तो जल्द ही आपको अपडेट मिल जाएगा, इसी चैनल पे ही आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आपने नया आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर मेरे सब्सक्राइबर हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कर दो इस वीडियो को। तो यहाँ पे देख सकते हो, न्यू आधार अपडेट, ओनली फोटो एंड सिक्योर क्यूआर कोड, नो नेम्स, नो एड्रेस, नो नंबर्स। कुछ भी आपको शो नहीं होगा आधार कार्ड में, सिर्फ और सिर्फ आपका फोटो और एक क्यूआर कोड रहेगा। ठीक है, ना नाम रहेगा, नो एड्रेस रहेगा, नो नंबर रहेगा, न केयर ऑफ रहेगा, नो जेंडर रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। जिसको डेटाबेस चाहिए वो क्यूआर कोड स्कैन करेगा, और क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद ही आपका जो डेटाबेस है उनके पास जाएगा। तो यहाँ पे जो एनडीटीवी का जो अपडेट है, यहाँ पे देख सकते हो एनडीटीवी का पेज है, और आधार कार्ड विद जस्ट फोटो एंड क्यूआर कोड सुन, व्हाट्सएप ऑफिशियल सेट। In an open online conference on a new app for Aadhaar UID, CEO Bhuvnesh Kumar said that the authority is considering introducing a new rules in December to discourage offline verification by entities such as hotels, event organizers. ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखा, न्यू दिल्ली, the Unique Identification Authority of India is mulling issuing an Aadhaar card with the holder's photo and QR code to prevent misuse of individuals' data and discourage offline verification practices, which are in contravention of the present law, a top of official said on Tuesday. ठीक है, ये जो कहा गया है। उसके बाद, इन एन ओपन ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस वन ए न्यू ऐप फॉर आधार यूआईडी, सीईओ भुवनेश कुमार said that an authority is considering introducing a new rules in December to discourage offline verification by the entities such as hotels, events organizers, etc., and enhance to the age verification process using Aadhaar while maintaining the privacy of individuals. आधार का जो यूआईडी है, यूआईडी का जो सीईओ है भुवनेश कुमार, उन्होंने बताया है जो आपका जो आधार कार्ड है वो मिसयूज के कारण नया जो अपडेट है वो लाएगा। और आप कहीं भी होटल में हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी में आप दोगे तो आपका जो है वो जो क्यूआर कोड है वो स्कैन करके आपका डाटाबेस का पता लगाएगा। देयर इज एन थॉट प्रोसेस एज द वाई देयर शुड बी एन एनी डिटेल्स ऑन द कार्ड, इट शुड बी ओनली ए फोटो कार्ड। जो आपका कार्ड है उसमें कोई भी डिटेल्स नहीं रहेगा, इट शुड बी ओनली फोटो क्यूआर कोड, आपका फोटो और क्यूआर कोड रहेगा। इफ यू कीप प्रिंटिंग देम, पीपल विल कीप एक्सेप्टिंग व्हाट इज प्रिंटेड। ठीक है, पीपल हु नो हाउ टू मिसयूज इट विल कीप मिसिंग इट, कुमार सेठ। ठीक है, जिसको जो चाहिए वो क्यूआर कोड स्कैन करके ही पता चलेगा।
ताकि दूसरों को आपका जो किसी में अगर जेरॉक्स करके दे दो तो वो लोग क्या करता है, बहुत सारा फ्रॉड करते हैं आपके आधार कार्ड के कारण। इसीलिए ये अपडेट लाया गया। द आधार एक्ट प्रोविडेट्स द कलेक्शन, यूजेस और स्टोरेज ऑफ एन आधार नंबर और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी इंडिविजुअल फॉर एनी पर्पस इन केस ऑफ ऑफलाइन वेरिफिकेशन। तो आप ऑफलाइन अगर वेरिफिकेशन करने के लिए आधार कार्ड जेरॉक्स कर देते हो तो वो लोग क्या करता है, आधार कार्ड स्टोर करता है, आपका बायोमेट्रिक स्टोर करता है और जाके फ्रॉड होता है। However, several entities continue to collect and store photocopies of the Aadhaar. ठीक है। Kumar said that the legislation is in work to discourage offline verification by using an Aadhaar card copy, which will be taken up for consideration by the Aadhaar Authority of December 1। तो ये जो वर्किंग सिस्टम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, ठीक है, आपका नया तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। लोग इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, जिस तरह से वेरिफिकेशन दिया गया है इस तरह से आपका वेरिफिकेशन होगा। क्यूआर कोड स्कैन होगा, स्कैन करके आपका जो डेटाबेस है वो एक्सेस किया जाएगा। ना ही आपका जो आधार कार्ड है उसमें फ्रंट साइड में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ एक ही साइड रहेगा जिसमें सिर्फ आपका फोटो और आपका क्यूआर कोड ही रहेगा। जैसे कि मैंने फोटो पे यहाँ पे दिखाया है, सेम ऐसे ही आपको आएगा। नो नेम्स, नो एड्रेस, नो नंबर्स, नो जेंडर्स, कुछ भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ फोटो और क्यूआर कोड रहेगा। तो गाइस आज के इन्फॉर्मेशन वीडियो इतना ही। आगे से तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।